साधारण तौर पे जब कोई चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करती है। आप कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या भाषण करके कोई मुद्दा रखते हैं और बाकी पार्टियां उसके इर्द गिर्द फिर जवाब देती हैं, डिफेंस में आती हैं, कुछ बोलती हैं। इस बार लग रहा है कि केजरीवाल कुछ भी सही गलत कुछ भी मतलब एक एजेंडा सेट करते हैं और बीजेपी फिर रिएक्ट कर रही है उनके इर्द गिर्द, नहीं नहीं हमने यमुना में जहर नहीं मिलाया। क्या आप मान रहे हैं कि जहां तक एजेंडा सेटिंग की बात है वो हर कदम आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं? देखिए राहुल जी, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। हम क्या एजेंडा सेट करते हैं? हम एजेंडा सेट करते हैं कि हम दिल्ली को फ्लाईओवर्स देंगे। हम एजेंडा क्या सेट करते हैं? टॉप क्वालिटी के रोड्स बनाएंगे। हम क्या एजेंडा सेट करते हैं? कि दिल्ली में यमुना के पानी को हम साफ करेंगे। ये हमारे एजेंडा है। केजरीवाल का एजेंडा क्या है? वह नीचे जाने का एजेंडा है। यमुना के पानी में जहर मिला दिया। कैन यू एक्सपेक्ट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर हु हैज बीन अ चीफ मिनिस्टर फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स? ये एंटी नेशनल नहीं है क्या? ये अर्बन नक्सल का जीता जागता प्रमाण नहीं है क्या? स्टेट को स्टेट से लड़ा रहे हो। ये तो इसकी झूठ बोलने की इस पर्सनैलिटी की क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। नहीं तो इस तरीके का स्टेटमेंट देने से दिल्ली में तो कोहराम मच जाता। लेकिन हाउ कैन आई गो टू दैट लेवल? वी कांट गो। इसलिए ये जो एजेंडा सेट करेगा वो कोई नहीं सेट कर सकता। हाँ, हाई लेवल के जो जनता की सेवा के लिए एजेंडा सेट करना है वो हम कर सकते हैं। हमने एजेंडा सेट किया 25,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, उनके एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे। हमने एजेंडा सेट किया हम आयुष्मान भारत आपको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे, हम उसमें 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार का भी देंगे। ये एजेंडा हम सेट कर सकते हैं। लेकिन गाली गलौज, बेईमानी, झूठ बोलना, भाई को भाई से लड़ाना, स्टेट को स्टेट से लड़ाना, इसका एजेंडा कौन सेट कर सकता है? ये केजरीवाल ही कर सकता है। आपको इरिटेशन होती है कभी कभी कि यार क्या करे? जैसे वो एक नहीं होता कि राजा के इर्द गिर्द जो मक्खी घूमती रहती है, जो इरिटेट करती है कि मतलब दिल्ली में ऐसा कैसे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जीत जाए, कि बीजेपी 15 राज्यों में राज करती है, केंद्र में आपकी सरकार है। इसलिए भी आपको लगता है कि इस बार इनको हराना ज्यादा जरूरी है? नहीं, इनको हराना जरूरी इसलिए है क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। देश की राजधानी में ऐसे लोग जो देश के विरोध में षड्यंत्र रचते हों, इनको हराना देश की आवश्यकता है। इट इज ए नेशनल रिक्वायरमेंट। आप बताइए 26 जनवरी की परेड को रोकने का काम 2014 में किसने किया था? किसने ये रचा था? ये इस तरीके की सोच और मानसिकता के लोगों को दिल्ली की जगह पर नेशनल कैपिटल रीजन में ऐसे लोगों को शासन करना, ये दिल्ली के लिए कितना खतरनाक है और कितना तकलीफदायक है। तो इरिटेशन नहीं है, ये तो राष्ट्रीय जिम्मेवारी हमारी जो हम पूरा सर, बीजेपी के अगर संकल्प पत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के प्लेबुक से लिया गया है। शुरू में पीएम बोलते थे कि रेवड़ियां गड़बड़ है, अब लग रहा है कि रेवड़ियों की दुकान तो आपने भी खोल दी। अगर उनकी रेवड़ी 2100 रुपए की है तो आपकी 2500 रुपए की, मतलब जो वो करते हैं आप कहते हैं हम एक कदम आगे जाके सेम रेवड़ी आपको दे देंगे। देखिए फर्क है हमारे यहाँ। जो हम सबसे पहली बात तो कि ये केजरीवाल की देन नहीं है, ये हमारे मातृवंदना योजना, मतारी योजना, ये सब हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में दिया, हमने मध्य प्रदेश में दिया, छत्तीसगढ़ में दिया, राजस्थान में दिया। ये कहना कि कॉपी बुक है या उनसे लेने की जरूरत है, हम लोगों ने, इन्होंने हमसे कॉपी किया है। दूसरी बात कि आप कहते हो, जब आप कहते हो तो आप फ्री बीज क्यों होता है? क्योंकि आप बिना पात्र देखे आप चीजों को देते हो। हमारे यहाँ हम लोगों ने जब भी बात की तो हमने एम्पावरमेंट की बात की। जो गरीब महिला है जिसके हाथ में 2500 रुपए आता है, तो वह बच्चों को दूध, उनकी फैसिलिटीज, उनको अच्छा शिक्षा देने के लिए, स्कूल में अच्छे कपड़े पहन करके भेजने के लिए, इन सब चीजों में फैसिलिटी वर्क करती है। इन्होंने हमको कॉपी करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ऑटो ड्राइवर्स को, ऑटो ई रिक्शा को, अगर टैक्सी ड्राइवर्स को अगर लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10 लाख रुपए की बात कही है, 5 लाख रुपए एक्सीडेंट की है, दिस इज एम्पावरमेंट। ये उसको ताकत दे रहा है क्योंकि वो दिन रात सड़कों पर रहते हैं, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तकलीफ जिंदगी में आ सकती है, उनको कोई सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो वो एम्पावरमेंट के लिए करते हैं और वो एम्पावरमेंट। पर सर चेंज तो हुआ है, पहले आप रेवड़ियों के खिलाफ बोलते थे, अब रेवड़ी का नाम ही लेना बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है।
हम लोगों ने कभी कोई चेंज नहीं किया। हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम एम्पावरमेंट ही करते हैं। सर, आपकी सरकार ने यूनियन बजट में मिडिल क्लास टैक्स पेयर को राहत दी। केजरीवाल बोल रहे हैं तो आपका इंपैक्ट है कि भाई हम एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टो लाए थे, टैक्स रिलीफ मांग रहे थे, हमारे दबाव में आके नड्डा जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, मोदी जी ने भी आपके दबाव में आके ये टैक्स रिबेट दे दी, वरना नहीं होता। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। यही तो, ये इसी तरीके से तो ये झूठ बोलते रहते हैं। इन्होंने, आप बताइए 10 साल में केजरीवाल ने कौन सा काम किया है जो जिससे जनता की भलाई हुई? कौन सा काम किया है? ये झूठ पर ही चल रहे हैं। नॉन गवर्नेंस सरकार रही है। कोई सुबह उठना, एक पीसी करना, केंद्र सरकार को गाली देना, अपने काम से छुट्टी पा जाना। दिल्ली जेल बोर्ड का घोटाला, बस की खरीदी में घोटाला, बस की खरीदी से ज्यादा बस की मेंटेनेंस का घोटाला कर दिया है। मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब का घोटाला, शिक्षा की बात करते थे, शराब का घोटाला कर डाला। 2800 करोड़ रुपए। कह रहे हैं आप एजेंसियों का मिसयूज करते हैं कि एजेंसियां आपके कंट्रोल में है, तो आप एजेंसी को बोलते हो जाओ इनको परेशान। तो कोर्ट ने इनको राहत क्यों नहीं दे दी? बेल पे तो आ गए। बेल पे तो आना एक अलग बात है, आरोप से तो बाहर नहीं निकले हैं। और कोर्ट का ने एक तय किया कि इनकी टोटल कितनी इनकी सजा होगी, उसको देखते हुए कि इतनी सजा तो हो चुकी है अंदर, लेकिन ये बरी नहीं हुए हैं। पर क्या आपको लग रहा है कि जो बजट में और कोर्ट ने भी इनको जितनी फटकार लगाई है, गवर्नेंस के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, पोल्यूशन के इश्यू पर भी फटकार लगाई है, हर विषय पर इनको फटकार लगाई है। तो ये अब भ्रष्टाचार पर भी इनको फटकार लगाई है। और इनको ये भी कहा गया है कि आप ये मत समझिए कि आप आरोप से बरी हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार, और उसमें एजेंसीज का क्या दोष है? एजेंसीज ने फैक्ट्स रखे हैं। हाई कोर्ट ने एजेंसी से और सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी से दस्तावेज मांगा है। दस्तावेज देखने के बाद उन्होंने कहा है कि ठीक है, कैरी ऑन विथ योर इन्वेस्टिगेशन। वो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी इकोनॉमिक सर्वे में कहा, गेट आउट ऑफ द वे, कि एजेंसियों का जो मिसयूज है, वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट की एक फीलिंग क्रिएट करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार सरकार को, आपको बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि गेट आउट ऑफ द वे और ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, रेगुलेटर्स को ओवर रेगुलेट नहीं कर। सरकार सुन रही है इस मैसेज को? सभी लोगों को सुनते रहते हैं, ऐसा थोड़ा है। हमारी सर्वस्पर्शी सरकार है, लेकिन सरकार गवर्नेंस के मॉडल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। दूध का दूध, पानी का पानी हम करेंगे। नॉन टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये हम रखेंगे। कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ही हैज टू फेस इट। क्या आपको उम्मीद है कि अगर ये आईपीएल का मैच हो बीजेपी और आपके बीच में, कि निर्मला सीतारमन जी ने बजट में एक ऐसा छक्का मारा जो आपको जिता देगा दिल्ली का आईपीएल फाइनल? देखिए, इसको आईपीएल के मैच से राहुल जी जोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं कि दिल्ली की जनता को सही मायने में राहत कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को सही मायने में गवर्नेंस कौन दे सकता है, दिल्ली की जनता को कूड़ेदान से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को गंदे नाली बहते पानी को से छुटकारा कौन दिला सकता है, दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कौन करा सकता है, दिल्ली की जनता को यमुना में लोग डुबकी लगा सकें, छठ पर्व मना सकें, ये कौन कर सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जो लोग आपको इस वक्त और उसमें निर्मला जी ने जो बजट रखा है, अब इसमें भी आप देखिए, ये 5 तारीख का चुनाव हमने नहीं रखा, ये संविधान से गवर्न होता है। 1 तारीख को हमारा बजट आना, ये हमारा तय है। ये शनिवार पड़ जाए, रविवार पड़ जाए, ये 1 तारीख को बजट आता है। अब बजट आता है, वो लोक कल्याणकारी बजट है, और लोक कल्याणकारी बजट हमने देना है तो वो हम देंगे। हमने इस इंटेंशन से दिया है। दिल्ली की जनता और देश की जनता सबको उससे राहत मिली है, और वो दिल्ली में